आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा के बैनर तले आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। डबरा से 20 सितंबर को शुरू हुई आदिवासियों की रैली 21 सितंबर की रात ग्वालियर पहुंची। करीब 55 किलोमीटर की रैली में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी शामिल हुए। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ग्वालियर में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को 5 एकड़ तक जमीन दी जाए, बेघर आदिवासियों को आवास और एक बत्ती कनेक्शन दिया जाए। इसके साथ ही मनरेगा में आदिवासियों के लिए 200 दिन रोजगार व 600 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दिए जाने की प्रमुख मांगे हैं। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान सीटू नेता अखिलेश यादव ने कहा, 20 सितंबर से मध्य प्रदेश किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा की ओर से डबरा से एक रैली प्रारंभ हुई, पदयात्रा, और वो पदयात्रा कल 21 तारीख को ग्वालियर में कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई। इस 2 दिन की पदयात्रा में सैकड़ों महिला, पुरुष, आदिवासी और किसान करीब 55 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। चिलचिलाती धूप में गरीब महिलाएं, पुरुष कैसे कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा ही विस्मयकारी बात है। लेकिन सवाल ये है कि उनके लिए, उनके पास जब जीवन की तमाम ज़रूरतें नहीं हैं, उनके पास अगर खाने के लिए अनाज नहीं है, सर ढकने को अगर छत नहीं है, और उनके पास अगर तमाम सारी समस्याएं नहीं, उनका आत्मसम्मान नहीं है, उनके पास शिक्षा और रोजगार नहीं है, तो मजबूरी में वो लोग निकले थे पैदल पैदल। और उसके लिए इसमें जो मांगे थी वो मांगे हैं कि 5 एकड़ जमीन प्रत्येक भूमिहीन को दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो इनके पास आवास नहीं है वो आवास दिए जाए। आवासों में भयंकर भ्रष्टाचारी हो रही है। इनकी मांग थी कि इन्हें एकल बत्ती कनेक्शन का लाभ दिया जाए। इनकी मांग ये थी कि इनके पट्टे इनके पास हैं, लेकिन उस पट्टे पर कब्जा जो है दबंगों का है, ऐसे कब्जों को खाली कराया जाए। इनकी मांग ये थी कि मनरेगा में जो रोजगार है वो रोजगार 200 दिन का किया जाए और उसकी मजदूरी बढ़ा के 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से की जाए। इनके साथ साथ हमारी ये भी मांग थी कि मंडियों में जो फसल है उस फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता, किसानों की लूट होती है, उस लूट पर रोक लगाई जाए, किसानों को सस्ता खाद और बीज दिया जाए। इन मांगों को लेकर ये पदयात्रा हुई है। पहले दिन की पदयात्रा डबरा से चल के करीब 25 किलोमीटर चलने के बाद बिलौआ कृषि मंडी में हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया और वहाँ से सुबह 7 बजे पुनः पदयात्रा शुरू हुई, जो आकर कलेक्ट्रेट पहुँची। कलेक्ट्रेट पर पहुँचकर भी कलेक्टर के भोपाल होने की वजह से एडीएम टीएन सिंह साहब ने आके उसको ज्ञापन लिया और उन्होंने ये माना कि हाँ, ये सब मांगे जो हैं जायज़ हैं, और जो उनकी समस्याओं के लिए उन्होंने कल से ही इस पर शुरू किया है, काम करने का आश्वासन दिया है। हमें उम्मीद है कि प्रशासन इन तमाम समस्याओं को मानेगा और जो समाज के वंचित और शोषित तबके हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम पुनः जो है इस आंदोलन को शुरू